और ये पोलिंग बूथ लोगों को आकर्षित अपनी तरफ कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोगों की वहाँ पर पहुँचे। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश जुड़े हुए हैं, वहाँ से अपडेट्स देने के लिए। लोकेश, इस सीट के बारे में अगर जितना जाना जाता है, शहरी सीट है ये और बीजेपी का दबदबा पिछले काफी दिनों से यहाँ पर काफी सालों से कायम है, तो किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि आज तो चुनाव का दिन है, वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, क्या नजारा है वहां से? देखिए, इस वक्त गाजियाबाद के बूथ पर जो है वो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आधे घंटे का समय भी बीत चुका है और अब स्थिति ये है कि जो यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं, मैं वो दिखाना चाहूँगा कि इसके बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और इस पोलिंग बूथ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपने अपने जो मताधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल जो सुबह का समय है, चूँकि इस बार जो मौसम है उसने थोड़ा सा साथ जरूर दिया है इस बार, लेकिन अभी भी लोग जो है वो घरों से निकल कर बाहर नहीं आ रहे हैं। और ये रिकॉर्ड रहा है गाजियाबाद का कि गाजियाबाद में जब इलेक्शंस होते हैं तो जो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज है ये बहुत कम रहता है और इस बार उपचुनाव है, तो ऐसे में ये बेहद दुखदायी। हमारे साथ कुछ महिलाएं। मैडम, आप बताइए कि वोट करके आ गई हैं आप? नहीं, करने जाएंगे, अभी आएंगे। तो क्या बूथ से आप बाहर आ रहे हैं? आईडी लाना भूल गए, स्कूटी में है। अच्छा, आईडी लाना भूल गए आप भी? सर, आप वोट डाल के आ चुके हैं? वोट डाल के आ चुके हैं। किन मुद्दों पर आपने वोट? तो देखिए, ये तो गाजीपुर का विकास तो हो ही रहा है। एक तो महिला सम्मान में जो आपके हुआ है कि आज के टाइम में गुंडा बदमाश जो है वो अपने घर में बैठा है या तो जेल में गया है। आज के पहले वो होते घर से निकलने में डरती थी, आज के टाइम में महिलाएं रात को अपने आराम से करती हैं। पुलिस प्रशासन भी है, ये तो पहले पुलिस वालों को भी होता था, कोई भी आता था फोन आता था भी छोड़ दिया जाता है। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं, नॉन ऑर्डर सिचुएशन। नॉन ऑर्डर। तो ये एक पब्लिक जो है वो अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रख करके जो है वोट करने गई है। जब इलेक्शन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहा है तो ऐसे में उन सीटों पर बेहद ज़्यादा अहम इस बार जो चुनाव है वो इसलिए भी है कि प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है, खासकर दोनों पार्टी की। और ये बात भी सही है कि इस पूरे चुनाव के दौरान ना तो कोई सरकार बनने वाली है न बिगड़ने वाली है। बावजूद इसके एक प्रतिष्ठा का विषय है, खासकर दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी। और इन 9 की 9 सीटों पर इन्हीं दोनों के बीच में अगर आप कहें तो जो है आपस में फाइट देखने को मिल रही है। बाकी दूसरी पार्टियां जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ पाने में सक्षम नहीं दिख रही। पिछली बार तो फिलहाल जो जिस बूथ पर हम खड़े हैं वो शहर विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए। पिछली बार बड़ी अंतर से बीजेपी यहाँ पर जीती थी, यानी कि मतलब बीजेपी ने संजीव शर्मा को तो टिकट दिया है, काफी सारी चीजें देखने को मिली, दबदबा बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरह से कायम है। देखिए, यकीनन इस बार अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो ये इसका जो है वो हैट्रिक होगा। पिछले 2 बारों से बीजेपी इस चुनाव के अंदर जीतती चली आ रही है और जीत और हार का आंकड़ा भी करीब 2.25 लाख से ज़्यादा का था। और ये दिखाता है कि सीट पर बीजेपी संगठन के हिसाब से और दूसरे हिसाब से कितनी मजबूत है। वहीं जो समाजवादी पार्टी है उसने भी इस बार जो है बहुत समझदारी का परिचय देते हुए कहें या फिर उसने जातिगत आंकड़े को ध्यान में रख करके टिकट दिया और दलित चेहरे को उतारा है। और ऐसे में जो पीडीए का नारा लगातार समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से कैंपेन कर रही थी, उस पर सही ठहराने के लिए उन्होंने उतारा है। और इससे पूरे के पूरे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत इजी केक वॉक है इतनी अच्छी सीट होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर दलित और मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। दलित करीबन 1 लाख से ऊपर है और 70 से 75 हज़ार के बीच में यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। अगर ये दोनों यूनाइट हो गए तो सारा समीकरण खेल बदल सकता है। बावजूद इसके बीजेपी के तमाम जो संगठन है वो उसकी एक बैकबोन है, क्योंकि वही संगठन इसको जिता करके आगे ले जाता है। तो आज उन सभी प्रचार जो पिछले 1.25 महीने से प्रचार हुए हैं, क्या उसमें निकल करके आता है, क्या पब्लिक क्या उस पर अपना वोट देती है, नहीं, ये बहुत अहम होगा। करीब 2600 से ज़्यादा ऐसे मतदान कर्मी हैं जो इस पूरे चुनाव में लगाए गए हैं और 190 से ज़्यादा ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर 507 बूथ्स हैं। और एक ही एम है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे इंक्रीज़ किया जाए। और ये कंसर्न प्रशासन का ही नहीं है, पार्टियों का भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोकतंत्र में भागीदारी आएगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगा और उतना ही ज़्यादा जो है बेहतर जो शख्स है वो चुन करके आएगा और वो विधायक बनेगा। और पब्लिक में एक परसेप्शन ये भी है कि जो पार्टी है जिसकी सरकार है, क्यों ना उसी का विधायक चुन लिया जाए कि हमारे कामकाज होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी दूसरी पार्टी के चुन दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बार बार जो है वो लैग ऑन करता रहेगा, यूँ कहें कि हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं करा पा रहे।
तो ये भी एक कंसेप्शन लोगों के बीच में है, जिसको लेकर के बीजेपी पूरे चुनावी कैंपेन में उतरी थी और हिंदुत्व का मुद्दा और एजेंडा जो है उसी के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा गया है। ये भी कह पाना जो है कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल कई लोग ऐसे हैं जो कि जो इलेक्शंस के अंदर वोटिंग हमारे पीछे डाल रहे हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इस बार गाजियाबाद का नरेंद्र भी बिल्कुल लोकेश आपके पास मैं वापस लौटूंगी बहुत जल्द, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। नरेंद्र भी मौजूद हैं मुजफ्फर